Welcome students. Today our topic is skin of fish for BSc Part 3. हम BSc Part 3 में स्कॉलोडॉन की फिश के बारे में जानेंगे। मछलियों की जो फिश है जिसमें विशेषतः स्कॉलोडॉन को हम अभी देखेंगे, तो जो फिशेस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस यानी उपास्थल मछलियाँ, इनकी त्वचा कठोर और इनके जो म्यूकस होता है वो अल्प मात्रा में होता है, कम होता है। किंतु बोनी फिशेस, अस्थिल मछलियाँ, इनकी त्वचा कोमल व अधिक श्लेष्मिक पाई जाती हैं। एपिडर्मिस में 5-6 लेयर होती हैं, लेकिन इनमें जो कैरोटीन होती है यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम वो नहीं पाया जाता मछलियों में। मेलपीजियन लेयर पाई जाती है और फिर जो इसके अंदर श्लेष्मिक ग्रंथियां होती हैं वो सिंगल सेल्ड भी होती हैं और बहुकोशिकीय भी होती हैं, और इनके सेक्रीशन से जो स्किन है वो चिकनी हो जाती है। तो इस प्रकार से वो जब जल में घूमती है तो घर्षण रहित उसकी स्विमिंग या गमन होता है। जो एपिडर्मिस है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी रहती है। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में पेरिगोपोडियल ग्लैंड, पक्षपात ग्रंथि पाई जाती है मेल्स पर, पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन, संदीप्त अंग भी पाए जाते हैं। फिर डर्मिस में कुछ विशेषताएं देखें। डर्मिस में यह है कि जो उपास्थल मछलियां होती हैं इनकी 3 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम लैक्सम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, तीसरी है सब क्यूटेनियस लेयर। फिर इसकी जो डर्मिस है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, अरेखित पेशी, कोलेजन फाइबर्स, ब्लड, लसिका वाहिनियां, नर्वस सिस्टम, ये सब पाए जाते हैं। जो बोनी फिशेस होती हैं इनकी स्किन में जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां, वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं कंपेयर टू कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर इनके ऊपर हम देख रहे हैं स्केल्स क्या होते हैं, शल्क। इलास्मोब्रैंक फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, पट्टाभ शल्क। कॉन्डस्ट्रॉय और होलोस्टाई मछलियों में गेनोइड प्रकार के शल्क पाए जाते हैं, टीलियोस्टाई में लैप्टॉइड प्रकार के। तो जो शल्क हैं ये डर्मिस के अंदर धंसे हुए रहते हैं और फिर भी स्किन से, त्वचा से बाहर एक विशेष तरीके से व्यवस्थित अवस्था में दिखाई देते हैं निकले हुए। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं कि ये बाह्य कंकाल बनाते हैं मछली का और उसकी रक्षा करते हैं। तो फिर हम देखेंगे, अब आप चित्र में देखेंगे कि एपिडर्मिस दिखाई दे रही है अपर, फिर नीचे है डर्मिस, और स्ट्रेटम लेफ्ट साइड में देखिए, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, फिर उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स भी दिखाई दे रही हैं जो उसको, स्किन को चिकना रखती है। और एक स्केल दिखाई दे रहा है जो डर्मिस के अंदर उसकी बेसल प्लेट है और ऊपर की ओर निकलता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर ओपनिंग है, जो पल्प कैविटी है, इसके अंदर पल्प भरा हुआ है और इसके ऊपर कवरिंग है डेंटाइन की। ये जो तीखा सा है उसे बोलते हैं स्पाइन, वो डर्मिस, एपिडर्मिस को फाड़ते हुए बाहर निकल रहा है, और डेंटाइन और विट्रोडेंटाइन की कवरिंग है। इसका मतलब इसमें स्किन, इसके स्केलेटन में या स्किन में प्लेकॉइड स्केल का बहुत महत्व है। तो प्लेकॉइड स्केल्स क्या होती हैं ये? तो ये जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, आप इस चित्र में देखो,
एक मीडियन स्पाइन, लेटरल स्पाइन कार्टिलेज की बनी हुई है। बीच में देखिए आप कैविटी दिखाई दे रही है, पल्प कैविटी। और ये स्पाइन एक बेसल रोम्बॉइडल प्लेट के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्लेट है, अब ये आप देखिए इसमें जो स्पाइन है वो तीन इसमें उभार दिख रहे हैं। त्रिअरीय कंटक ट्राई रेडिएट स्पाइन होती है और ये फिर बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर एक विट्रोडेंटाइन की लेयर होती है जो इसको शक्ति प्रदान करती है और ये इसको स्केलेटल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसका डेवलपमेंट यानी कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल के डेवलपमेंट को देखें तो आप लेफ्ट साइड के नीचे वाले चित्र में देखिए कि स्किन में जो एपिडर्मिस के वाला पार्ट है उसमें एक छोटा सा उभार हो जाता है। उस उभार को बोलते हैं डर्मल पैपिला। फिर उसके ऊपर वाले चित्र में जाइए तो कुछ डर्मल सेल्स, मीजनकाइम सेल्स हैं जो उस उभार वाले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो आप राइट साइड के चित्र में ऊपर वाले में देखिए, ये जो सेल्स हैं मीजनकाइम सेल्स, अब ये इस हिस्से में विशेष आकृति लिए हुए एपिडर्मिस के अंदर इकट्ठे तो होते ही हैं, साथ में ही इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की। और इसको फिर हम बोलते हैं, ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं ये सेक्रीशन करेंगे किसका, डेंटाइन का। डेंटाइन क्या है, हार्ड, जैसे अपने दांतों के ऊपर एक लेयर होती है इसी प्रकार की एक लेयर होती है। फिर ये जो डेंटाइन है इसके ऊपर दांत की तरह ही एक इनेमल ऑर्गन की तरह आकृति आ जाती है। तो एक विशेष प्रकार की शल्क की आकृति डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब राइट साइड के नीचे वाले चित्र में देखिए कि जब ये इस अवस्था में पहुंचता है तब हम देखेंगे कि इसके अंदर एक पल्प कैविटी, एक कैविटी नजर आती है जिसमें जो भरा रहता है उसको बोलते हैं पल्प। और इसका जो आधार है वो डर्मिस में है और वो आधार बेस प्लेट कहलाता है, बेसल प्लेट। और इसके ऊपर जो डेंटाइन की कवरिंग थी, अब उसके ऊपर एक और कवरिंग भी आ जाती है, हम उसको कह सकते हैं विट्रोडेंटाइन। और इस अवस्था में ये जो शल्क है या स्केल है, ये प्लेकॉइड स्केल, ये अब एपिडर्मिस को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन इसकी बेसल प्लेट अभी भी डर्मिस में धंसी हुई रहती है। तो आपने अभी जैसा देखा था दूसरे चित्र में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेफ्ट साइड में देखिए ए में कुछ डर्मल पैपिले हैं, बी में देखिए वो इकट्ठे हो गए, सी में देखिए कि उनके ऊपर उनके पास ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आ गए, डी में देखिए कि उसके ऊपर डेंटाइन और इनेमल ऑर्गन आ गया। जो ई चित्र है आप देखिए उसके ऊपर डेंटाइन के ऊपर एक और कवरिंग आ गई जिसको बोलते हैं विट्रोडेंटाइन। और इस अवस्था में ये जो शल्क है ये एपिडर्मिस से बाहर आ जाता है। यानी अगर हम देखें तो फिश स्किन को एक बार रिवाइज करें तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लेकॉइड स्केल। बाकी इसमें जो स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं पाया जाता और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अच्छा, इस चित्र में आप देखिए कि जो पल्प है वो नीचे बेसल प्लेट से जुड़ा हुआ है, वहाँ एक कैविटी है। इस कैविटी से ही इस शल्क को भोजन मिलता है डर्मिस के द्वारा। तो इस प्रकार से वो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है और वो उसकी स्किन की रक्षा करता रहता है। इस प्रकार फिश की स्किन समाप्त होती है। आगे फिर देखेंगे। थैंक्स।